ठीक है, हम कर रहे थे प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहे थे। प्रोफेशनल प्रोफाइल में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो वो फॉलो करने आप लोगों ने जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आता है नेम। यहाँ आपने अपना कंप्लीट नेम देना है, ठीक है, फेक नेम नहीं रखना। जो पहले मैंने वो यूज़र नेम था, वो यूज़र नेम और चीज़ होती है, ये फुल नेम और चीज़ है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें। यूज़र नेम आप एज अ ईमेल वहाँ पे पुट कर सकते हैं यूज़र नेम, लेकिन ये फुल नेम आपका आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। प्रोफाइल पिक्चर आपको बताया, अभी मैम के पास शायद ये कल नहीं थी कोई भी तस्वीर उनके पास, तो उन्होंने ये लगा दी कोई भी। आपने क्या करना है, स्टैंड ये एडिट कर लेनी है, अपनी तस्वीर लगानी है, फुल फेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम करेक्टर 600 हैं, मिनिमम 150 हैं। अब आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कोशिश करें खुद एडिट करें। यहाँ पे एक जो प्रीवियस बैचेस में भी मुझे इशू मिला, सर हमारी गिग जो है ऑफर्स आती हैं सर, ठीक है, और हम भेजते हैं या भेजें भी सही तो हमारी ऑफर्स सिलेक्ट नहीं हो रहे, कंप्लीट नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे इतने। तो उनका मसला पता क्या होता है, उनसे जब मैं पूछूं कि कैसे की है बनाई है गिग, तो वो कहते हैं सर डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी करके 2-3 को उठा के पेस्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना। जब भी हमने किसी चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है तो आपने कोई कंटेंट नहीं उठाना। अगर गूगल पे एक कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है, आप वही उठा के दोबारा पेस्ट करें तो गूगल उसे प्रमोट क्यों करेगा? आप नई चीज़ ले आओगे तो ही गूगल प्रमोट करेगा ना। पुरानी चीज़ अगर आप वही उठा के कर रहे हो तो फिर वो प्रमोट नहीं करेगा। एक ये वजह होती है जिसकी वजह से गिग रैंक नहीं करती। दूसरी वजह क्या होती है, ऑर्डर ना आने की। आप किसी और का डिस्क्रिप्शन, आप लोग कोशिश क्या करोगे जी, आप टॉपर होंगे, ठीक है, जो जिनके गिग्स टॉप पे होंगी, आप उनमें से 2-3-4 का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपना बना लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका लॉस क्या होता है, जब आएगा कोई भी कस्टमर जिसे ये ऑफ़र चाहिए हुई या जिसने हंटिंग करवानी है, जिसने लिस्टिंग करवानी है, जैसे ही वो आएगा वो देखेगा तो वो 4 टॉप पे पड़े होंगे, चारों टॉप पे पड़े हैं। अब उन चारों की वो प्रोफाइल तो लाजमी चेक करेगा। प्रोफाइल अगर उसने चेक कर ली, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, फिर आप उसे ऑफ़र सेंड करते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन और उसका डिस्क्रिप्शन सेम होता है, तो उसे पता चल जाता है ये जो बंदा अपना डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता वो मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या लिखेगा। रेपो ख़राब हो जाती है। डिस्क्रिप्शन खुद एडिट करना है। डिस्क्रिप्शन में करना क्या आप लोगों ने, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करूँगा, क्योंकि अगर मैं 600 करैक्टर का डिस्क्रिप्शन करने बैठ जाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाना है। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने लिखना क्या क्या है। अपना कंप्लीट इंट्रो देना है कि आप लोगों ने कोर्स कहाँ से किया, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप किस किस काम में माहिर हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है, मतलब खुद पे एतमाद, कुछ प्रमोशनल लाइंस भी लिखनी है, ठीक है, जिससे आपकी गिग ऑप्टिमाइज हो, जो आए कस्टमर आपके पास वो पढ़ के मुतासिर हो। आपको कितनी ग्रिप है इस पे, आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद जितनी स्किल्स आपके पास हैं उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि आप किस तरीके से करेंगे एक एक लाइन में, ठीक है। वो मैम मरियम के पास लैपटॉप है, फाइवर का वही होल्ड कर रही हैं, मेरा जितना भी सोशल मीडिया वाला काम है वही हैंडल करती हैं। मैं सोशल मीडिया वाले के चक्करों में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जैसे ही कोई मीटिंग होती है, कोई ऑर्डर फाइनल होता है, वो मेरे पास फॉरवर्ड होता है तो वो मैं करता हूँ। तो चलें वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी मैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने और क्या लिखना है, एंड पे 2-3 आपने कोई इमोशनल सी लाइन, मतलब मोटिवेशनल लाइंस लिख देनी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड और एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स, आप कहाँ पे किस टास्क में एक्सपर्ट हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कहाँ से कि आप नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ये कोर्स करवाया जा रहा है आप लोगों को। ये आप जाएं, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके सर्च कर लें, गूगल पे नहीं मिलता तो गूगल मैप पे जाएं, वहाँ पे सर्च कर लें नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सरगोधा, ठीक है, इसकी ब्रांच सिर्फ सरगोधा में है।
तो आप यहाँ पे ये सर्च कीजिएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, अभी हम लेट्स सपोज मैं करने लगा हूँ लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग की गिग बनाना चाहता हूँ मैं, तो उससे रिलेटेड मैं सेलर ढूंढूंगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन अमेज़ॉन, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़ॉन, इसके थ्रू मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेलर देखें जी 41,686, मतलब ये जो सर्च टर्म मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़ॉन, इस सर्च टर्म में इतने सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो आपने सर्च टर्म्स भी, वो जब गिग पे आते हैं वो सर्च टर्म्स गिग में आती हैं, तो वो मैं आप लोगों को वहाँ समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखें ये टॉप पे बैठा है जी, रेटिंग इसकी 5 है, 5 आउट ऑफ 5 है, मोर देन 1K ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। सिमिलर ये और भी बैठे हैं। अब इनके रेट्स देखते हैं, अब बाकियों के भी रेट्स देखें। अब इसके रेट्स देखें जी, स्टार्टिंग 10,000 से कर रहे हैं, ठीक है, 11,000। और अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं जी, जो प्रोफेशनली बैठे हैं आउट ऑफ कंट्री के, यहाँ पे देखें जी, अब आई डू पावरफुल अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग कितने में, स्टार्टिंग 36,197 में, 18,000, ठीक है। जो पाकिस्तानी हैं वो रेट्स कम करके बैठे हैं, लेकिन इट्स ओके विद दैट। मैं इसकी चेक करता हूँ, टॉप पे है, इसकी गिग आपको सैंपल दिखाता हूँ। अब ये क्या करके दे रहा है, इसके देखें करके क्या देगा आपको। 3 दिन में डिलीवरी है, आपको करके क्या दे रहा है, 1 टाइटल पर प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, 5 बुलेट पॉइंट और 400 कीवर्ड्स ईच, मतलब हर बुलेट पॉइंट में, और अप टू 7 फोकस वर्ड सर्च टर्म्स आपकी 7 देगा। साथ ही कंपटीटर एनालिसिस भी दे रहा है, और HTML टाइटल, वो HTML कोडिंग भी देगा डिस्क्रिप्शन की और उसकी। इस बहुत इसने रेट कम रखा हुआ है, खैर, लेकिन टॉप पे बैठा है भाई, तो इसे नहीं है। ये चीज़ें जो आप लोगों के सामने, आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं जो ये करके दे रहे हैं 10,000 में। और इसके जी ऑर्डर देखें कितने इसने हैं, 37 ऑर्डर अभी जो इसके रनिंग में है, और जो ये इसके ब्रैकेट में जो अब तक कर चुके हैं तकरीबन 5,000 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। खुद अंदाज़ा लगा लें कितना कमा चुका है। अब इसका देखें जी, अबाउट द गिग, ये जो अभी टाइटल आ रहा है ये अबाउट द गिग है, डिस्क्रिप्शन सॉरी, और ये अबाउट द सेलर है। यहाँ पे इसका इसका डिस्क्रिप्शन देखें, ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया आपने किस तरीके से लिखना है। My name is Alex and I am looking forward to help you with your Amazon listing. I spend my time between conferences, master classes and Skype classes with Amazon millionaires. I want to spend some time with you too. I am leading an experienced Amazon consulting team and we are proud to be involved in managing other 7-figure Amazon business. Currently, we own 2 accounts on autopilot that made the 7-figure together. Our business can also be greater. आप लोग भी टीम, एज अ टीम ही वर्क करना है, अकेला बंदा ये हैंडल नहीं कर सकता। मैं वेरी फर्स्ट डे बताया था, तो आप लोगों ने भी टीम वर्क करना है, तो उसमें बेशक ये सारी चीज़ें मेंशन कर, इतना सा डिस्क्रिप्शन है, यही चीज़ आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद ठीक है, एक ये डिस्क्रिप्शन देख लें। लेट्स सपोज मैं इसी का एक बार फ़िलहाल हसनैन मैं इसी का उठा रहा हूँ, एडिट आपने खुद कर लेना है। मैं इसी का कॉपी कर रहा हूँ और एडिट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। देन लैंग्वेजेस की बात आती है, आप किन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश है, आपने क्या करना है, इंग्लिश में अगर एक्सपर्ट हैं, बेसिक हैं, या कन्वर्शनल है, कन्वर्जन है आपकी, कन्वर्सेशनल है, तो आप लोगों ने वो कर देना है। आप बेसिक है, इंग्लिश बेसिक ही रखें। बाकी अगर कोई और लैंग्वेज आपकी है तो उसे करें ऐड न्यू, अगर कोई और लैंग्वेज है तो उसे ऐड न्यू करें। ऐड न्यू में जाएं आप। अगर लेट्स सपोज कन्वर्सेशनल है और लैंग्वेज कौन सी है जी, उर्दू, ऐड कर दें। अगर कोई और लैंग्वेज है तो
आप वो भी, अगर किसी को स्पेनिश आती है तो स्पेनिश ऐड कर दें, चाइनीज़ आती है तो चाइनीज़ भी ऐड कर दें। स्पेनिश आती है किसी को? सीखो यार। जी जी कर लें। अब आप लोगों का क्या आ रहा है, आप लोगों की माइक्रोफोन ऑफ कर दें। ऑक्यूपेशन आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। हसनैन माइक्रोफोन ऑफ करें। डिजिटल मार्केटिंग होगी आपकी। अगर किसी के पास और कोई स्किल है इससे हट के, लेट्स सपोज किसी के पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, राइटिंग और ट्रांसलेशन का आप लोग कर सकते हैं, राइटिंग और ट्रांसलेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जो अमेज़ॉन से रिलेटेड गिग है उसको आपने डिजिटल मार्केटिंग पे लगाना है। उससे हट के दोबारा अगर जब बनाना है तो उसमें आप कर सकते हैं राइटिंग या ट्रांसलेशन की भी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं और गिग लगा सकते हैं आप राइटिंग और ट्रांसलेशन की। राइटिंग आप सबको जिसे MS वर्ड, एक्सेल, PPT आता है वो इसमें लाजमी जाए, ठीक है। ट्रांसलेट करना है, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है, आपने कौन सा खुद करना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपकी है। अब यहाँ पे फ्रॉम टू कोशिश करें थोड़ा सा गैप दे दें, लाइक 2019 से 2022 मैं ये कर रहा हूँ। चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने 2 से 5 तक की जो है ना बेस्ट, जो आपकी जहाँ जिन पे आपको ग्रिप है, जो स्किल्स हैं आपकी, उन्हें सिलेक्ट करें। अब आपकी सबसे पहले तो आगे ई-कॉमर्स मार्केटिंग आपकी ये है। सैयद शाह कौन है? उसके बाद आप लोगों को एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, आप कंटेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे उसकी है। अगर आपके किसी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी PPC से रिलेटेड है, अगर आप कर सकते हो, इसमें नई स्ट्रेटजीज बना सकते हो, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज 2 हो चुकी हैं, आप करना चाहो तो करो, मैं कहता हूँ करो। और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी नहीं, वो पे पर क्लिक के है। प्रॉक्सी मार्केटिंग और चीज़ है, वो तो रैंकिंग के लिए, SEO के लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग यूज होती है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करो। ये आप उस पे करते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे, इवन व्हाट्सएप पे भी ये मार्केटिंग होती है। ये 4 मैंने सेलेक्ट कर ली। एंड देन स्किल्स की बात आ जाती है कि आप में स्किल क्या है। आप अमेज़ॉन VA हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे होगा, वर्चुअल असिस्टेंट हैं आप, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ही देना चाह रहे हैं, आप वो लिखें। एक्सपीरियंस लेवल आपका क्या है, एक्सपर्ट लिख लें, बिगिनर ना कीजिएगा, एक्सपर्ट ही कीजिएगा। देन एजुकेशन पे आपकी ये बैकग्राउंड पूछेगा, एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, ये आप लोगों ने दे देना है। कंट्री कौन सी है जी, पाकिस्तान है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम, अब मेरा UOS है, अब जो भी यूनिवर्सिटी है वो। देन जो डिग्री आपकी, अगर यहाँ इनमें से कोई है ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप अदर करके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा है। और देन ईयर कौन सा है जी, 22। ग्रेजुएटेड आ गया सामने, ठीक है, ये पेंडिंग है फ़िलहाल। और उसके बाद सर्टिफिकेशन
इंक्लूड एनी सर्टिफिकेट और अवार्ड डेटा रेलिवेंट टू सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक नेशनल कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो नहीं है, वो पेड क्लासेस के लिए जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनके लिए हैं। वो सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं उसका, डिप्लोमा का। तो अगर वो है, अदरवाइज़ आपके पास और कोई है, अदरवाइज कोशिश करें। कैनवा किस किस को यूज़ करना था? जी 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 बोलें। अच्छा, साथ फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ था सर्टिफिकेट की फ़ीस अलग है? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अभी जब न्यू गए ना, वो दो तरह के, एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, जी बता रहा हूँ, एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, वो मतलब किस मुल्क से है, माइंड से स्किप हो गया, आउट ऑफ कंट्री किसी फॉरेन कंट्री से अप्रूव्ड है, मतलब उस कंट्री में भी वो अलाउ है। वो महंगा है, वो 3000 तक है। जो पाकिस्तान के है बोर्ड की तरफ से एफिलेटेड, वो 1600 का है, 1670 रुपये का, इतने का ये प्राइसेस हैं। सैंपल मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, उस पर आपका सीरियल नंबर भी होगा, आपका ग्रेड वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। उस पर सीरियल नंबर भी होता है, सब कुछ होता है। जिस तरह बोर्ड की से आपकी डिग्री आती है, उस पर सीरियल नंबर, रोल नंबर सब कुछ होता है, सिमिलरली इस पर भी होता है। आपका नेम, पेरेंट नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, आईडी नंबर, मार्क्स नहीं होते, उसके बाद सीरियल नंबर होता है जिस पे आप प्रॉपर वेरीफाइड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो सारा होता है। अगर इनकेस है ठीक है, अदरवाइज आप लोग इस तरह कर सकते हैं। कैनवा किस किस को यूज़ करना आता है? उससे खुद बना लेना, खुद बना लेना, बना के एक अच्छा सा प्रोफेशनल पास रख लेना, सर्टिफिकेट। कैनवा आपके हाथ में, हर चीज़ आपके हाथ, आपने उसे भेजना ही है ना, उस पर सीरियल नंबर ना लिखिएगा, अल्लाह के बंदो। लोगो वगैरह हर चीज़ आपको कैनवा में मिल जाएगी, बस उठाएं लगाएं, वहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। जी, आप कोशिश करेंगे तो ही होगा। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, मैंने सिर्फ स्टार्ट क्या किया था, मैंने ये वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया था नॉर्मली। आप लोगों को तो मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। इवन मैं फीसें दे के भी मुझे इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझाया था, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैंने 2 जगहों से किया था। एक जगह से पहले किया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा मजाक के अलावा, बस थोड़ा थोड़ा पता चला कि भाई होता क्या क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, हंटिंग होती है, सोर्सिंग होती है, पीपीसी होती है, बस इतना पता चला था। उसके बाद ना हमें किसी ने फाइवर करवाया, ना दराज का करवाया, ना हमें किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का बताया, ना किसी ने प्रॉक्सी मार्केटिंग का बताया, ना रियल बिजनेस का किसी ने बताया कि आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। वो तो जब आप फील्ड में जाते हैं, वो आपका अपने मेंटालिटी लेवल है कि आप कितना ग्रिप कर सकते हैं उस फील्ड में। अंदर जानना है, डेप्थ में जानना है। मैंने, हाँ, मेरे पास एक और भी बात है जो मैं समझें राज है, या जो बैकअप होता है, मेरा बैक एंड है, वो है मेरे पास। जो भी जिस तरह का प्रोजेक्ट भी आया है ना, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट आया है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कर लूँगा, अच्छे तरीके से करके दूंगा, डोंट वरी। फिर मुझे यकीन भी होता है यार मैं कर लूँगा। जैसा भी प्रोडक्ट आया है, जिससे रिलेटेड आया है, मैंने शायद बताया आप लोगों को, जब मैं इस फील्ड में आया था, इवन दराज का मुझे पता ही नहीं था, और सबसे पहला जो मेरे पास प्रोजेक्ट आया था दराज का ही आया था। राउंड अबाउट 30 प्रोडक्ट थे जिनकी लिस्टिंग करनी थी मैंने, और साथ उनकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी थी। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने कहा था ठीक है, आई विल डू इट। कभी भी ना नहीं करना, ज़िंदगी सिखाती है। आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास कोई, चलें वापस आते हैं,
सर्टिफिकेट हुआ तो ठीक है, आप लोगों ने वो लगा देने हैं, अगर नहीं होता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप इसे ब्लैंक कर सकते हैं। या अदरवाइज लेट्स सपोज मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या करूँ, वेबसाइट अगर आपके पास है अपनी तो यहाँ पे लगाएं, नहीं है तो इट्स ओके, इसे लीव कर दें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू करें। आप लोगों ने क्या करना है, जो जीमेल आपका भी यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो गूगल अकाउंट लॉग इन है वो और है, जो हसनैन का है वो और है, दोनों और हैं, अलग हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखें अबाउट ब्लैंक आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगा। पहले वो कहेगा साइन इन करो इस गूगल अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ अकाउंट्स आ गए कि इनमें से करना है तो मैं करूँ, लेकिन इनमें से नहीं है मेरे पास, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। यूज़ एन अदर अकाउंट, अगर मैं कोई और अकाउंट करता हूँ तो ये जो इसका है हसनैन का 3696, यही है ना हसनैन, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल का पासवर्ड मुझसे मांग रहा है, तो जो अभी मुझे नहीं पता, तो हसनैन ये इस तरीके से आप लोग, आपने क्या करना है, जो आपका गूगल अकाउंट लॉग इन होगा आपने सिंपल आप कनेक्ट पे क्लिक करना है, आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये ईमेल मांगेगा जो ऑलरेडी वेरीफाइड है, आपने कर दिया है हसनैन। फ़ोन नंबर मांगता है आपसे, ऐड फ़ोन नंबर आप लोगों ने करना है, कंट्री पाकिस्तान है, नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी नंबर आपका होता है वो नंबर लिख के आपने यहाँ पे वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल, वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे, आपके पास एक एसएमएस आएगा, तो आपने उस एसएमएस को पुट करना है, वहाँ पे वो 4 डिजिट कोड होगा या 6 डिजिट कोड होगा, आपने वो पुट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका क्या होगा जी, ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 60% कंप्लीट होती है, ये कंप्लीशन रेट यहाँ पे जो हो रहा है, अगर ये 60% तब होगा जब आप ये भी ऐड फ़ोन नंबर भी करेंगे, अकाउंट भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये 60% या 50% हो जाएगा, फिर जाके आपका ये बनेगा 50% हो गया। देखें आपकी कंप्लीशन 50% हो गई है। अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर ऐड करवाइएगा, ज़ीरो 313 36 96039, यही है। आपके पास एक मैसेज आएगा 4 डिजिट कोड, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, वेरीफाइड है ये भी आप लोगों आपका। अगर यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई रखना चाह रहे हैं, अगर आप भी इन केस कोई भी, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, चाइल्डहुड निक नेम, ये मैं फ़िलहाल यही रख रहा हूँ, यही है।
पब्लिश का ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रहा। ठीक है, वेरीफाइड हो गया है क्वेश्चन, मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब 65% रेट हो गया आपका कंप्लीशन रेट। अब फिनिश करते हैं। योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट। तक कुछ अंदर से आपने चीज़ें मिस की हैं, लेकिन ऑल सेट है। आपका रेट जो है 60% अबव हो गया। अब आप गिग लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपर थे मोर फ्रॉम फाइवर, जो उनके बारे में बता रहे हैं। अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो इन पे क्लिक करेंगे, आपको गाइडलाइन देंगे प्रॉपर। आपने डन किया। डन करने के बाद आपकी ये गिग आ गई। जो फर्स्ट गिग आप बनाने जा रहे हैं वो ये है। क्लास में मैं हूँ ना, क्लास कनेक्टेड है, ठीक है। गिग टाइटल आपका जितना छोटा होगा, आपका जो आपकी जो आएंगे कस्टमर वो ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे, वो ज़्यादा प्रीशियस होगा और ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करेगा। कोशिश करनी है छोटा टाइटल ही लिखना है। आई विल डू SEO Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, मैं ये रख रहा हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। और इन केस मैं इंक्रीज करता हूँ, इसे मैं इंक्रीज करता हूँ टाइटल को, तो ये नीचे बताएगा भी सही। जब मेरे ये 60% एक्सीड करेगा, 60 करैक्टर सॉरी, इसमें 80 करैक्टर मैक्सिमम है। देखें अब ये थोड़ा सा मैंने रैंडमली गार्बेज वैल्यूज पुट की हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है लुक्स गुड, हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, ठीक है। तो टाइटल कोशिश करें राउंड अबाउट 50 करैक्टर ही लिखें। मैं फिलहाल टाइटल ये रख रहा हूँ। टाइटल आपका ये हो गया कैटेगरी। अब यहाँ गिग, वो जो पहले आपने काम किया था वो अलग था, वो ओवरऑल देखना था आपने, कंप्लीट देखना था कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी अकाउंट्स वगैरह की अपनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट की, वहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे देखें बिजनेस भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है। आपका डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है और इसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये अब सर्विस टाइप। अब यहाँ पे ये गिग कौन सी लगानी है आपने, ई कॉमर्स, SEO, वेबसाइट प्रमोशन, प्रमोटेड लिस्टिंग। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग ही करनी है, प्रमोटेड लिस्टिंग, ठीक है। गिग मेटा डाटा, गिग मेटा डाटा क्या है, ये हमें प्लेटफॉर्म बताता है कि हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, किस प्लेटफॉर्म पर हम एक्सपर्ट हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं। ये कुछ दे रहे हैं, अमेज़ॉन, ईबे, ईस्टे, वॉलमार्ट। तो आप किस में हैं, अमेज़ॉन पे हैं, वो सिलेक्ट हो गया। गिग मेटा डाटा ये हो गया। सर्च टैग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सर्च टैग जिस तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में या PPC में कीवर्ड्स किए थे, ये समझिए आपके कीवर्ड्स हैं गिग के, ठीक है। ये आपके गिग्स, आपके कीवर्ड्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कोई सर्च, यहाँ पे आप 5 सर्च टैग लिख सकते हैं मैक्सिमम। अब आपने देखें ये मैंने किया प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये टॉपर था, मतलब इसमें देखें ज़्यादा लोग बैठे हैं, 41,686 लोग बैठे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो मेरे जो लिस्टिंग है, जो मेरी गिग है, वो रैंक होते होते मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी विदाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करेंगे 500-600 या 1000-1200 लगाएंगे तो आपकी गिग रैंक कर जाएगी, मे भी ज़्यादा लगाने पड़े, मैं एक रैंडमली बात कर रहा हूँ, तो रैंक कर जाएगी। पैसे लगाए बगैर अगर रैंक करनी है तो फिर ज़िंदगी लग सकती है। आपने सर्च टैग्स कैसे ढूंढने हैं, डिफरेंट सर्च टैग्स ढूंढने हैं और उन पे मतलब सेलर चेक करने हैं कि सेलर कितने बैठे हैं। लाइक ये प्रोडक्ट लिस्टिंग था, अगर मैं सिर्फ लिस्टिंग अमेज़ॉन करूं तो फिर कितने बैठे हैं मैं ये देखता हूँ। लिस्टिंग अमेज़ॉन कर रहा हूँ मैं, ये भी एक सर्च टैग है, तो इस पे देखें 10,000 बैठे हैं, 10,540।
बेटर देन 41,000। लेकिन इसमें भी ये देखें, ये जो गंजा आ रहा है सामने एलेक्स, इसमें भी आ रहा है। मतलब इसकी हम सर्च टैग्स इसकी देखते हैं, इसके सर्च टैग्स देखते हैं, ये हर में आ रहा है ना, तो इसके सर्च टैग्स भी अच्छे होते हैं। इसके सर्च टैग्स देखते हैं। सर्च टैग्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो टॉपर्स हैं सर्च टैग्स उनके कॉपी कर सकते हैं। सर्च टैग्स जस्ट कीवर्ड्स हैं। अब इसने क्या 4 सर्च टैग्स यूज़ किए हुए हैं, अमेज़ॉन लिस्टिंग, अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये इसने सर्च टैग यूज़ किए हुए हैं। सेम ये सर्च टैग अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ लाइक अमेज़ॉन लिस्टिंग, और उसके बाद लिखने के बाद एंटर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। एंटर से न्यू सर्च टैग आप ऐड कर सकते हैं। ये मुझसे मिस्टेक हो रही है, डबल ए हो जाता था बार बार। ठीक है, FBA लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, और उसके बाद और उसने क्या लिखा हुआ था, अमेज़ॉन लिस्टिंग्स, लिस्टिंग्स और लिस्टिंग दोनों इसने यूज़ किए हैं। यहाँ पे 3 हो गए हैं मेरे, अमेज़ॉन, लिस्टिंग्स, और लास्ट में कर रहा हूँ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। मैंने ये किए, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैं नेक्स्ट पे आ गया हूँ, प्राइसिंग पे। पहले मैंने ओवरव्यू दिया, अब प्राइसिंग दी, अब मैं प्राइसिंग पे आ गया हूँ। प्राइसिंग देखें, यहाँ पे अगेन हम जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे प्राइसिंग देखें, 6,000, 17,000, ये तो बस थक्का हुई है, 1,800, 10,000, 43,000, 13,000, 2,000, 6,000, 8,000, ये देखें 88,000 लेवल है इसका, 18,000। ये सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन करने के ये 2,785 रुपये लेता है। 11,000, ठीक, मतलब मार्केट प्लेस का आपको पता है आपने कितने अमाउंट लेनी है, मैंने सिर्फ आपको विजिट करवाया। हाँ, एक और बात दिखानी थी, इसके आप लोगों ने देखा है, इसका इसका कोई प्लान नहीं है, ये 10,000 में ही सिर्फ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और सेलर देखता हूँ, लाइक ये फीमेल है सुपर, हाँ, उसका देखें एक ही था, इसका एक ही था प्लान 10,210 में, और इसके प्लान देखें, बेसिक प्लान है जो ये करके दे रही है 1857 में, ठीक है। उसमें 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट, 200 करैक्टर का 1 बुलेट पॉइंट, और 3 सर्च टर्म्स दे रही है। सर्च टर्म सिर्फ 3 दे रही है। स्टैंडर्ड में जाओ तो स्टैंडर्ड में इसके 6,497 अमेज़ॉन सिल्वर पैकेज जैसे नाम रखा है। उसमें ये क्या करके दे रही है, HTML डिस्क्रिप्शन, नो कीवर्ड रिसर्च, HTML डिस्क्रिप्शन भी दे रही है, HTML कोडिंग भी दे रही है, और 400 करैक्टर पर 1 बुलेट पॉइंट मुश्तमिल है वो दे रही है, और फोकस मतलब सर्च टर्म्स कितनी दे रही है, 5 दे रही है। प्रीमियम में जाएँ तो ये 9,282 उसमें दे रही है। इसमें डिस्क्रिप्शन PPC के लिए भी कीवर्ड दे रही है, साथ कीवर्ड्स भी कुछ देगी। बैक एंड सर्च टर्म्स, सब्जेक्ट मैटर, बैक एंड सर्च टर्म्स भी दे रही है, साथ सब्जेक्ट मैटर भी अगर है इफ एप्लीकेबल वो भी दे रही है। बाकी 450 पे ये दे रही है, पर बुलेट पॉइंट 450 करैक्टर, और फोकस सर्च टर्म्स जो इसके फोकस वर्ड है वो 7 हैं, ठीक है। पैकेजिंग इसके इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह के पैकेजेस बनाएंगे, सिंगल नहीं देंगे, पैकेजेस बनाएंगे। आप लोग सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पैकेजेस बनाना सिखाऊंगा कि आप पैकेजेस कैसे बना सकते हो। ऑफर पैकेजेस, आपने यहाँ पे जाना है, ऑफर पैकेज ऑन करना है। अब आपके पास 3 पैकेज बन गए, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। आपने अपने पैकेजेस को नाम देने हैं,
मैं नाम क्या दूंगा जी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया। अब मैं पैकेज जो मैं देना चाह रहा हूँ, ऑफर में क्या देना चाह रहा हूँ वो, तो मैं यहाँ अब लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ये। अच्छा, अ टाइटल 5 बुलेट पॉइंट्स ओनली, नो डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही, देखें, नो डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखें जी, हम इनके वर्ड्स कर देते हैं ज़्यादा, सब में 200 है, इसमें हम कर देते हैं जी 400, और नेक्स्ट इसमें हम कर देते हैं 500। मैं उसको उठा के, उसके पैकेज को उठा के मैं एडिट कर रहा हूँ। 5 बुलेट पॉइंट हैं, 1 टाइटल है पर प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे और लिखा नहीं जा रहा, इसमें इतना ही आ रहा है। ये मैंने उन्हें डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। और डिलीवरी टाइम, इस तरीके से आपने अपने ऑफ़र को डिस्क्राइब करना है कि आप ऑफ़र में दे क्या क्या रहे हो। मैंने सिर्फ ये सैंपल इसलिए आप लोगों को दिखाया ताकि आइडिया हो जाए कि आपने पैकेज किस तरह का बनाना है। इस तरीके से आपने पैकेज बनाना है आपने। जी जी जी, प्राइस की तरफ जा रहे हैं जी, जा रहे हैं प्राइस की तरफ। हाँ बताता हूँ, नेक्स्ट आ रही है प्राइस भी। डिलीवरी टाइम आपने कि कितने में, अभी ऑब्वियसली ये जो बेसिक प्लान है, ये आपने क्या करना है, बेसिक प्लान आप दे दें जी 3 दिन में, ये दे दें स्टैंडर्ड 2 दिन में, और ये दे दें 1 दिन में। ऑफर है ना, ऑब्वियसली डायमंड वालों के, जो डायमंड होगी उसके अपने ज़्यादा लेने हैं पैसे, स्टैंडर्ड वाले के कम लेने हैं, बेसिक वाले के उससे कम लेने हैं, तो फिर डिलीवरी टाइम भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप यहाँ डिलीवरी टाइम भी एक दिन रख दें तो फिर वो कहेगा फिर मेरा दिमाग ख़राब है, मैं ज़्यादा पैसे दूँ, इससे बेहतर मैं सिल्वर वाली ले लूँ। ये होता है, ये थिंकिंग थोड़ी सी देखनी पड़ती है। कंपटीटर एंड कीवर्ड एनालिसिस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ साथ आप कंपटीटर एनालिसिस देंगे या नहीं देंगे, तो आप नहीं देंगे। कंपेन सेटअप पीपीसी के लिए आप कीवर्ड्स देंगे या नहीं देंगे, तो आप लोग, आपकी मर्ज़ी। अगर इसमें मैं कंपटीटर एनालिसिस दूंगा, बाकी दोनों में नहीं दूंगा। इसमें मैं कंपेन सेटअप नहीं दूंगा, कंपेन सेटअप नहीं दूंगा। या अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कीवर्ड सर्च करके देने होते हैं। मैनेजमेंट ड्यूरेशन, आप कितने दिन में ये मैनेज करेंगे वो आपको पता है, 3 जो ऊपर डे सेलेक्ट किए हैं वही आप यहाँ पे कर दें। और उसके बाद जब, बल्कि इसके भी 2 दिन करें, क्योंकि इसमें क्या चीज़, कंपेन सेटअप पीपीसी आपने पढ़ा है ना, उसमें कंपेन चलाते नहीं हैं हम लोग, वो है उसका सेटअप वगैरह सारा, आप उसे सारी स्ट्रेटजी देंगे, कीवर्ड्स देंगे वो। उसके बाद एड्स एनालिटिक रिपोर्ट, वो आप लोग नहीं देंगे। प्राइस की बात आ जाती है, तो अब प्राइस आप कितनी रखेंगे जी, अब देख लें, कैलकुलेटर आपके पास है। आजकल डॉलर के रेट 177 है, होप सो कोई गिरा नहीं होगा, अभी तक गिरा नहीं है मुझे लगता है 177। और आप पहले की प्राइस मेरे अकॉर्डिंग आप लोग कर दें $70, ठीक है। अगर बहुत कम की तो $60, इससे कम ना जाइएगा। जो इससे कम बैठे हैं वो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता है वो क्या देखता है कि मार्केट में, अब लेट्स सपोज मैं अगर अमेज़ॉन या आप लोग हैं, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपने लिस्टिंग करवानी है, तो पहले आपको अमेज़ॉन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया, आपको पता है कि इतने खर्चे होते हैं मेरे, आपको पता होगा इतने इतने खर्चे होने हैं मेरे। जब आप लिस्टिंग की तरफ आते हैं तो आपको, अगर प्राइस कम वाला आप कभी भी नहीं ढूंढेंगे, आप कहेंगे नहीं यार पता नहीं ये कैसा करेगा। ये जो यूट्यूब से ज़्यादा सीखते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्राइस कम लगा के अपने गिग्स लगा के बैठे होते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कमा लेंगे। पूरी मार्केट का सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग, मार्केट को तबाह कर रहे हैं वो लोग। तो आप लोगों ने वो सीन नहीं करना, प्राइस आपने ये रखनी है, ठीक है, 70 60
बेसिक वाले की मैं 70 रख रहा हूँ, इसकी आप लोग 80 कर लें या 75 80 कर लें, और इसकी आप $95, क्योंकि इसमें आप कंपटीटर एनालिसिस भी दे रहे हैं, ठीक है, और डिलीवरी भी फास्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिक प्लान, तो इसलिए इसके 95। और उसके बाद ये प्राइसिंग आपने इस तरीके से कर लेनी है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन भी आपने रखना है, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। जी जी यार देखेंगे, मार्केट है, समझे, ये मंडी है, मंडी में आपने अपना रेट खुद लगाना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लुक चाहते हैं कि यार आपको जो भी कस्टमर आए वो आपको एज अ प्रोफेशनल देखे, तो आपने प्राइस कम नहीं करनी। प्राइस कम करोगे 2,000-3,000 रुपये, तो फिर क्या होगा जी, आपकी सारी रेपो का सत्यानाश हो जाएगा। वो सिर्फ ठीक है, एक आध ऑर्डर आ भी गया तो अगली बार जो भी आएगा वो कहेगा यार ये एम कोई उठ के आया हुआ है, प्रोफेशनल नहीं है, तब भी इतने रेट्स कम है। प्रोफेशनल के रेट्स कभी भी कम नहीं होते, ये याद रखिएगा, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड नहीं डाउन करना। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, बेसिक प्लान में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप एक दिन की कर दें या नहीं 2 दिन की करें, चलिए लिस्टिंग है 1 दिन की हो सकती है, एक दिन की लिस्टिंग है तो आप एक्स्ट्रा कितने चार्ज करेंगे, $10, क्योंकि 2 दिन कम किए हैं। अगर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 1 दिन है, तो आप इसके 5 ही कर लें, इसके 10 कर लें। और प्रीमियम जो हमारा गोल्ड है उसकी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 1 दिन है, तो आप उसके भी $10 चार्ज कर लें, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के $10 एक्स्ट्रा। अगर आप कंपटीटर एंड कीवर्ड एनालिसिस दे रहे हैं, अगर वो भी देना है, लेट्स सपोज एक्स्ट्रा सर्विस है, अगर देना है तो वो कितने में देंगे, 15 में। एंड एडिशनल कितने देंगे डे, अगर आपको चाहिए तो कितने लेंगे जी। इसके लिए कंपटीटर एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए होता है, तो 1 दिन। लिस्टिंग सजेशंस अगर दे रहे हैं कोई सजेशंस में, मतलब कि आप साथ 2-3 लिस्टिंग्स और भी भेज रहे हैं, ठीक है, और ब्रीफ कर रहे हैं, साथ सजेशंस भी दे रहे हैं, तो $5 एक्स्ट्रा, और इसके लिए एक्स्ट्रा डे नहीं चाहिए आपको। एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ये पीपीसी कैंपेन की होगी, ये इसकी नहीं होगी। ये करने के बाद प्राइसिंग होगी आपकी डन, आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट की तरफ, कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। अच्छा, पैकेजिंग डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग कह रहा है, पैकेज डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा। जी नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट की तरफ। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन पहले जो दिया था वो अबाउट सेलर था, वो आपसे रिलेटेड था। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन देना है वो आपसे रिलेटेड होगा, लेकिन वो इस गिग से भी रिलेटेड होगा। लाइक आपने गिग लगाई है प्रोडक्ट लिस्टिंग की, तो यहाँ पे जो आपने देना है डिस्क्रिप्शन, वो इस प्रोडक्ट लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन देना है कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या करोगे। लाइक आप कहते हैं मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में टाइटल बनाऊंगा, टाइटल को कैसे बनाएंगे आपको पता है, प्रॉपर अमेज़न की गाइडलाइन जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। SEO वाला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला, जो ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है, आप उसमें कीवर्ड्स बेस्ट यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखना है, 2000 करैक्टर होंगे, आप कितने करैक्टर लिखेंगे वो आपको पता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। और HTML कोडिंग में देंगे या नहीं देंगे वो प्रॉपर ब्रीफ करना है आपने, डिस्क्राइब कर देना है। बुलेट पॉइंट आप बनाएंगे, कितने बनाएंगे, ठीक है, और साथ ये भी मेंशन करना है कितने करैक्टर होने चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मतलब हर बुलेट पॉइंट डिफरेंट होना होगा या नहीं होगा, ये सारा लिख देना है। सर्च टर्म्स देंगे, सर्च टर्म्स कैसी सर्च टर्म्स होंगी, आप कहाँ से सर्च करेंगे, सर्च टर्म्स जो होंगी और उन पे वो कितनी देंगे, ये सारा आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है उस गिग से रिलेटेड। यहाँ पे सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अबाउट गिग इसने क्या किया हुआ है, अबाउट द गिग, अब इसने अबाउट द गिग किया हुआ है, ये सारा बता रही है।
a product title, bullet point, HTML product description, a call to action to help close to sale, ठीक है, कीवर्ड्स, बैक एंड सर्च टर्म्स एंड सब्जेक्ट मैटर, सर ये भी कर रही है, और स्टार्टेड पैकेज ओनली गेट्स यू अ टाइटल एंड 5 बुलेट पॉइंट, साथ उसने ये भी कर दिया नोट की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में कर दिया कि जो पहला पैकेज है वो आपको सिर्फ एक टाइटल और 5 बुलेट पॉइंट मिलेंगे उसमें 1800 रुपये में। जो दूसरा है स्टैंडर्ड पैकेज, वो कितना है जी, विदाउट कीवर्ड रिसर्च है, बाकी सारी कंप्लीट लिस्टिंग है लेकिन कीवर्ड रिसर्च नहीं है, वो आपको ये दे रही है जी 6000 आई थिंक सो 6497 में, तकरीबन 6500 रुपये में। जो फुल प्रोडक्ट लिस्टिंग है, हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है, लाइक उसमें सर्च टर्म्स भी हैं, कीवर्ड रिसर्च भी है, वो ये दे रही है 8000 समथिंग में, 9282 में, साथ उसने ये भी। तो मैं पहले ये बात बता चुका हूँ कि आपने ये कॉपी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मैं बनाने बैठूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपने इसे एडिट कर लेना है, बता चुका हूँ कि क्या क्या लिखना है। और जो चीज़ आपने यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, अगर इसमें से कोई चीज़ हेडिंग करना, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लाइक ये वाला आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो सिंपल हाईलाइट कर दें, और सॉरी टैग ऐड हो गया। ये यहाँ पे अभी काम ही नहीं कर रहा, हाईलाइटर ये है, आप इससे सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। देन अदरवाइज आप लोग इस तरह करें, ये कर लें, वर्ड की शीट पे कर लें, वर्ड की शीट पे हाईलाइटर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से हाईलाइट कर दीजिएगा, हाईलाइट करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है, ये वर्ड पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन करने के बाद नीचे आपने आना है फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जो बायर जो होगा आपसे जो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ मिस्टी के पौध धुलवाओ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बायर आपसे कर सकते हैं आपकी गिग से रिलेटेड, लाइक अभी है क्वेश्चन है, बायर क्या कर सकता है, जो आपसे बाय करने आएगा, जो आपसे ऑफर लेना चाहेगा, वो क्या कर सकता है आपसे क्वेश्चन, ऑन विच टूल you will optimize the listing, ये कर सकते हैं। आप लोग क्या कहोगे, ऑन S10, Helium 10, JS as well as viral launch। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आप इस तरह का क्वेश्चन कह सकते हैं। अब क्या होता है, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो ये जो आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन होता है और तो ऑटोमेटिकली से ये आंसर चला जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, ऐड फैक्ट करेंगे, न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे, सिंपल ऐड कर देना है, उसका आंसर आप 300 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप लोग। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद रिक्वायरमेंट्स आएंगी आपके पास, और यहाँ पे क्या है, यूअर क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, आप में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आपको ऑर्डर देगा उससे। लाइक आप क्वेश्चन क्या करोगे, लाइक आप कहते हो, क्वेश्चन करते हो, इन विच मार्केट प्लेस MP लिख रहा हूँ, मार्केट प्लेस
जुवाना लॉन्च प्रोडक्ट। अब ये कहा है आपने, इसका आंसर आप फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में भी उससे मांग सकते हैं कि वो आपको फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर दे। अब पहले जो था फैक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो बायर आपसे सवाल करेगा। जो फैक था वो बायर होता है, जो वो आपसे सवाल करता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप बायर से करेंगे कि आपको उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जब भी आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए वो किस मार्केट प्लेस में काम कर रहा है, उसके प्रोडक्ट की कौन कौन सी डिटेल आपको चाहिए, आप वो कहेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, आप वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा रहा है वो पूछेंगे। आप जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लिस्टिंग के लिए आपको वो पूछेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख देंगे। उसके बाद आप उसका आंसर किस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा है इन विच मार्केट प्लेस यू वांट टू लॉन्च प्रोडक्ट। अब इसका आंसर मैं फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में लेना चाह रहा हूँ, मल्टीपल चॉइसेस की फॉर्म में ले रहा हूँ, तो यहाँ ऑप्शन कर दूंगा लाइक यूएस या यूके। अब ये मेरा आंसर क्या वो देगा, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहा हूँ तो वो जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं वो मुझे इस फॉर्म में आंसर दे देगा। आप और भी क्वेश्चन जहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू क्वेश्चन, और लिख सकते हैं। ये मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे गैलरी की तरफ। गैलरी में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है, वीडियो से मुराद आपने कोई किए है और आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, आपने कोई लिस्टिंग की है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 75 सेकंड से कम हो और 50 MB से छोटी हो, वो वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आपने काम की अपनी सर्विसेज की जो आपने की हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस आप लोगों ने कैसी करनी है, इमेजेस जो आप लोगों ने अपलोड करनी है, जिस तरह ये देख रहे हैं इसका ये थंबनेल्स बने हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं, इनकी जो प्रोफाइल बनी हुई है ये इनके थंबनेल्स हैं। एक इसकी सेलर प्रोफाइल नीचे है, यहाँ पे देखें इनकी सेलर प्रोफाइल नीचे छोटी छोटी नज़र आ रही है, ये छोटी छोटी, यहाँ पे मैं कर्सर लेके, ये इनकी सेलर प्रोफाइल अलग है। अब ये जो इनके गिग पे जो पिक्स लगी हुई है वो ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेट्स इसके हम ओपन है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे इसकी देखें, इसकी प्रोफाइल पे कितनी ये इसने तस्वीरें लगाई हुई हैं। यहाँ पे एक ये लगाई है, एक ये लगाई है कि आप क्या क्या दे रहे हो। उसके बाद वाई मी, मुझे क्यों हायर किया, सैम्पल की एक तस्वीर लगा दी उसने। ठीक है, और इसने ये प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट अमेजोन लिस्टिंग गाइड और अप्रोचेस टू क्रिएट परफेक्ट अमेजोन, ये इसने क्या किया हुआ है, अपने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इसमें इमेजेस की फॉर्म में, यहाँ पे अपलोड कर दी। आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैनवा से आपने इस तरह के कार्ड बना लेने हैं। कार्ड ये बना लेने हैं, साथ अपनी तस्वीर लगा लेनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तस्वीर अपनी कोई सी भी गैलरी से उठानी है और ये जो चीज़ें आप इसने लिखी हुई हैं आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड, वो चीज़ें वहाँ पे लिख देनी है और अपलोड करना है। अब यहाँ पे अगर कैनवा यूज़ नहीं करना आता आपको, तो कोई भी प्ले स्टोर से आपने कार्ड मेकर ऐप डाउनलोड करना है, लिखें कार्ड मेकर, और कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर ये सारा काम आप लोग कर सकते हैं। कार्ड बनाएं अपना और उसके साइज़ रिड्यूस करें और उसे यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, इमेजेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं, 3 इमेजेस लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ PDF की फॉर्म में डॉक्यूमेंट, अगर आपने जो लिस्टिंग की हुई है, सैम्पल्स किए हैं मैंने जो मुझे सेंड किए थे, जो बेस्ट लिस्टिंग की हुई है, आप वो यहाँ सैम्पल अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ PDF। यहाँ पे एट अ टाइम आप 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके सैंपल होंगे, जिस तरह वहाँ पे उसकी प्रोफाइल मैंने देखी इस तरह वो सैंपल वहाँ पे विजिबल होंगे। ये अपलोड करने के बाद अभी लेट्स सपोज मेरे पास PDF में कोई फाइल पड़ी है, मैं वो कर देता हूँ। एक फ़ाइल पड़ी थी मेरे पास, दुआ करो लिस्टिंग की हो। ठीक है, मैं पब्लिश हसनैन से नहीं करूँगा, देख लेना, अगर लिस्टिंग की हुई तो लगी रहने देना, क्योंकि चेक की हुई थी मैंने, सही थी, जो मेरे पास पड़ी हैं वो सही थी। तो अगर लिस्टिंग की हुई तो ठीक है, हंटिंग की हुई तो डिलीट कर देना।
मैंने ये इसलिए की क्योंकि ये स्टेप अदरवाइज नेक्स्ट नहीं होता। अब यहाँ पे कह रहा है भाई इमेज भी लगाओ, हंटिंग की है वो फाइल, तो इमेज मेरे पास अब कोई पड़ी ना हो तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए फ़िलहाल कोई भी इमेज लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई सैंपल पड़े नहीं है उसके लिस्टिंग के इमेजेस की फॉर्म में, कार्ड्स बने हुए नहीं पड़े। तो आपने वो कार्ड्स लाजमी बना के वो अपलोड करने, इन्हें डिलीट कर देना है सिंपल, यहाँ से आप जाएंगे डिलीट हो जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करना है। जो यहाँ पे लास्ट मेन काम आता है ये चीज़, यहाँ पे पूछता है कि आप यूएस पर्सन हो या नहीं हो। फ्रॉम W9 इज यूज्ड इन द यूएस फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, ये फॉर्म W9, ये मिस सुमेरा से पूछना, फॉर्म W9 उनके पास आया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था, उनके पास फॉर्म W9 था। ठीक है, मिस सुमेरा आपके बैच की है ना, उन्हें बोलिएगा वो आपको फॉर्म W9 सेंड करेंगी, वो देख लीजिएगा कैसा होता है। उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी होती है उन्होंने, ये टैक्स पर्पसेस के लिए होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इट आउट ओनली इफ यू आर डिफाइंड एज अ यूएस पर्सन बाय द यूएस टैक्स अथॉरिटीज। आंसरिंग नो कंप्लीट्स द चेक। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप यूएस पर्सन हो तो ठीक है, फिर आप W9 फॉर्म फिल करोगे, अदरवाइज नहीं तो नो करो और ओके करो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप जब, तो अब जब आपने करना है कि आप नहीं हो, नो नीड टू फिल आउट W9 फॉर्म, यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग एट एनी टाइम। डन किया और यहाँ पे आप पब्लिश गिग करने लगेंगे। करूँ या ना करूँ, वाह यार इन्होंने एक टेस्ट खत्म कर दिया है। यहाँ पे एक टेस्ट होता था, ठीक है, शायद हंटिंग में आए आपका, हंटिंग जब आप करेंगे हंटिंग का, तो हंटिंग के जब गिग लगाएंगे शायद वहाँ पे वो टेस्ट आए। वो टेस्ट होता है इंग्लिश का, इंग्लिश का, ठीक है। 40 MCQs होते हैं, 40 मिनट होते हैं। पहले वो आपको सारा सिलेबस बताते हैं कि ये सिलेबस है आप, और वो आप 2 अटैम्प्ट्स होती हैं, आप कर सकते हैं, फेल हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं होता, फिर दोबारा दे सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन वो आसान बहुत होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोबाइल पे आप गूगल ऑन करें, उधर MCQs देखें, गूगल करें और आंसर लगा लें, आसान होता है बहुत ज़्यादा टेस्ट। हो बिल्कुल नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, यही चीज़ें पूछी होती हैं, आसान होता है बहुत ज़्यादा। और वो करना है। अभी तो ये आपकी पब्लिश होगी, डन करूँगा तो आपकी ये गिग पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये बाकी कोर्सेज भी हैं कुछ जो फाइवर लर्न आप प्रोवाइड कर रही है आपको, प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड करिए, शेप्स एंड ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन से, SEO, वेबसाइट टेक्निकल ऑडिट, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से की करवा रही है, गूगल एनालिटिक्स, फंडामेंटल ब्लॉग कंटेंट स्ट्रेटजी। ये कुछ कोर्सेज पढ़े हैं, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं आप। डन करेंगे तो आपकी ये गिग पब्लिश हो जाएगी, लेकिन अभी मैं डन नहीं कर रहा क्योंकि आपने एडिट करनी है, तो इसलिए आप एडिट कीजिएगा। और यहाँ पे स्विच टू बाइंग आ रहा है, इट्स मीन आप एज अ सेलर गिग चला रहे हैं। जब मैं यहाँ स्विच टू बाइंग पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्विच टू सेलर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू सेलर तो इट्स मीन एज अ बायर आप चला रहे हैं फाइवर को, एज अ बायर चला रहे हैं, एज अ कस्टमर चला रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे एज स्विच टू बाइंग लिखा हुआ आएगा तो इट्स मीन आप एज अ सेलर चला रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है कल तक। फिर उसके बाद ये आप लोग करें, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब ऑफ़र्स आएंगी आपने उन्हें रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, कैसे लेने हैं आपने ऑर्डर्स, वो बताऊंगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करेंगे। ये यहाँ तक आप लोगों ने कल तक लाजमी कंप्लीट कर देना है। क्या चीज़? समझ, जी समझ नहीं आई आपकी। जी फाइबर पे बनानी है आप लोगों ने। जी चलें ठीक है इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, ये लाजमी कर लीजिएगा।